बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये जो आपको मानुष देह मिली है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इससे भजन करो। ये जो फजूल की आप सारा दिन बातें सोचते रहते हो, फजूल के चक्रों में पड़े हुए हो, क्योंकि ये किसी भी काम नहीं आने। काम तो आपका खाली नाम ही आएगा आपके, जो जिस पर्पस के लिए आपको ये शरीर मिला है। संसारिक काम शरीर से करते रहो और मन से भजन करते रहो। आपका ध्यान उस प्रभु के चरणों में हो जिससे कि आपका मानुष देह जिस लिए मिली है उसका मकसद हल हो जाए और आप 84 लाख दुखों से, योनि से बच के तो आप उस सुख धाम को जाओ। देखो, एक आदमी था, वो अपने बाहर चौंतरे पे बैठ के, जो थड़ा बोलते हैं बाहर, उसको चौंतरा भी बोलते हैं, उसके ऊपर बैठ के रोज दातन करता था। जब दातन करता था तो वहां से एक सांड वहां से रोज गुजरता था और उसके जो सींग थे वो एकदम गोल से बने हुए थे। वो देख के रोज उसी के सींगों के बारे में सोचता रहता। कहता है कि ये इतने गोल बने हैं सींग, अगर मैंने इसके अंदर अपना सर दे दिया तो मेरा सर अंदर जाएगा या नहीं जाएगा ये सींगों के अंदर। रोज ये सोचता रहा, रोज वो दातन करे और रोज ही वो आए और रोज ही वो सोचता रहा। कहता है सोचने से क्या फायदा, आज चलो इसकी ट्राई कर लेते हैं। उसने जब उसके जो आर्च बना हुआ था सिंगों का गोल, उसके अंदर नीचे उतरा और उसके अंदर उसने अपना सर दे दिया। जब सर दे दिया तो उसके बाद तो आप समझ सकते हैं कि उसका हाल क्या हुआ होगा। सांड के सिर में अगर सिंग दे दिया सर उसने सिंगों में, तो फिर क्या हाल हुआ होगा, ये तो आप अच्छी तरह सोच समझते हैं। तो ऐसे ही हमने भी सांड के सिर में ही, सांड के सिंगों में ही सर दिया हुआ है, क्योंकि ये जो संसार है ये एक सांड है और इसके जो हम फालतू की चीजें सोचते रहते हैं सारा दिन, ये उसके सिंगों में अपना सर दे के अपना टाइम खराब कर रहे हैं। और हमारा हाल देख लो क्या हो रहा है। हम दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, शरीर से भी दुखी है, तन से भी दुखी है, मन से भी दुखी है, क्योंकि हम संसार की फालतू चीजें ही सोचते रहते हैं। क्योंकि हमारा ध्यान भजन में तो होता नहीं है। जब भजन में भी बैठते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ कहाँ घूमता है, ये तो आप समझते हैं। तो देखो, ऐसे ही इंसान को अपने ऊपर ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा वजन नहीं लेना चाहिए। अगर हम अपना ज़्यादा वजन उठा लेंगे तो फिर क्या होगा, हम चल नहीं सकेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। अगर जैसे हम कई बार देखते हैं कि हमारी डिवाइस बंद हो जाती है चलती चलती, हमारा लैपटॉप बंद हो जाता है, हमारा फ़ोन बंद हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये ओवरलोड हो गया है। तो फिर क्या करते हैं, उसमें से जो ओवरलोड फालतू का सामान होता है वो हम निकाल देते हैं, तो फिर उसके अंदर जगह बन जाती है और फिर वो चल पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे हर वक्त जो हम फालतू की चीज़ें सोचते रहते हैं, अपने ऊपर बोझ डाल के बैठे हुए हैं। कोई भी चीज़ जब बोझ ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फिर वो काम नहीं करती। तो ऐसे ही हमारा मन भी काम नहीं करता, हमारा तन भी काम नहीं करता। तो इसलिए हमें अपने मन को, अपने दिमाग को इसके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना, ज़्यादा बोझ नहीं डालना, क्योंकि ये संसार की चीज़ें हैं।
इसको तो आप जितना भी सोचते जाओ, ये सोचते सोचते खत्म कभी नहीं होंगी। इंसान खत्म हो जाएगा, संसार की चीजें खत्म नहीं होंगी। तो देखो, हमें संसार में हर वक्त परमात्मा को उठते बैठते चलते फिरते याद रखना है। देखो, संत महापुरुष हमें मिले हैं, हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा है। जो जो संत महापुरुष हैं, ये साक्षात परमात्मा का रूप ही संसार के अंदर इंसान का रूप धारण करके, संतों का रूप धारण करके तो फिर आते हैं और इंसान को ये शिक्षा देते हैं, ये बताते हैं, ये रास्ता बताते हैं कि देखो, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। अगर अपना रास्ता सही कर लोगे तो आप सुखी रहोगे। जैसे हम रोड पे जा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि देखो, हमें तो दिल्ली से जयपुर जाना है, पर हम बीच में से दूसरा रास्ता निकाल के देख लेते हैं, कहते हैं इस रास्ते पे रश है, इस रास्ते से जल्दी चले जाएंगे। जब दूसरे रास्ते से जाते हैं तो क्या होता है, हम रास्ता भूल जाते हैं। तो उस रास्ते में अगर थोड़ी सी अगर भीड़ होती तो उससे हम नहीं इंतजार करते तो हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते। ऐसे ही संसार के अंदर, हमारी जीवन के अंदर बहुत सारे अप डाउन आते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। अगर हम इन चीज़ों को सोचेंगे कि नहीं भाई, इधर से नहीं तो इधर से चले जाए तो रास्ता, तो हम उलझ जाएंगे, दोबारा रोड पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही जब हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा हुई है परमात्मा की कि हमें संत महापुरुषों के दर्शन हुए हैं, संत महापुरुषों की कृपा मिली है, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनकी चरण शरण मिलती है, तो हमें उनकी चरण शरण में ही रहना है। हमें इधर उधर नहीं घूमना। अगर हम इधर इधर घूमेंगे तो हम उलझ जाएंगे, ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे। तो इसलिए हमें उनकी इतनी अपार कृपा है, जो हमें उन्होंने नाम दान दिया है, हमें उस नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जपना है। देखो, उन्होंने तो हमारे ऊपर कृपा, कितनी अपार कृपा करके हमारे लिए 5 नियम भी बना दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी एक वर्ड डाल दिया, श्रद्धा, विश्वास। विश्वास के साथ आप ये 5 नियमों का भी जिस परिवार में पालन होगा, उस परिवार के अंदर कभी दुख नहीं आएगा, सुख ही सुख रहेंगे, खुशियां ही खुशियां रहेंगी, सब रिद्धियां सिद्धियों का वास वहाँ रहेगा। हर तरह से सुख शांति, हर तरह से मौज ही मौज रहेगी। देखो, इतनी अपार कृपा की है। वो कहते हैं 24 घंटे देखो आप इधर इधर के संसारी काम करते हो, तो इसमें से कम 2 घंटे हर रोज निकाल कर अपना भगवान का भजन करो। जब वो नाम जपो, जब 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके कर लो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा घंटा करके कर लो। अगर आपका शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो लेट के कर लो, ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करके कर लो। तो जैसे भी उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। भजन का कोई टाइम नहीं होता, आप सुबह कर रहे हो, शाम कर रहे हो, दोपहर कर रहे हो, रात कर रहे हो, इसका कोई भी टाइम नहीं है। ये आप कभी किसी वक्त भी आप कर सकते हो। आप अपना बिजनेस कर रहे हो, अपनी दुकानदारी कर रहे हो, अपना कहीं काम कर रहे हो, किसी शादी में गए हो, कुछ भी कर रहे हो, पर वहाँ शरीर के साथ काम करते रहो और अपना जो ध्यान है तुम्हारा हर वक्त उस परमात्मा के चरणों में लगा रहे। क्यों कि वो एक छोटा शेर याद आ गया, कहता है उजाले उजालो अपने साथ रहने दो, उजालो अपने साथ रहने दो, ना जाने किस घड़ी जिंदगी की शाम हो जाए। उजालो अपने साथ रहने दो, ना जाने किस घड़ी जिंदगी की शाम हो जाए। ये उजालों का मतलब खुशियां हैं। ये हमें संसार के अंदर खुशियां मिली हुई हैं। परमात्मा का जो नाम है ये खुशियां हैं। ये हर वक्त हमें अपने साथ, तभी कहते हैं साथ रहने दो, कि हमारा हर वक्त ध्यान उनके पास साथ लगा रहे। पता नहीं कि कब किस वक्त हमें चलते फिरते बैठते खाते पीते कौन सा एक श्वास तो आया, दूसरा श्वास आएगा या नहीं आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है।
कब हमने शरीर छोड़ देना है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हमें हर वक्त उठते बैठते उस परमात्मा का नाम जपते रहना है। जो संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा करके हमें जो नाम दिया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। ये जो संसारिक जो हम फजूल की सारा दिन चीज़ें सोचते रहते हैं, इनसे हमें बचना है, क्योंकि अगर इससे हम नहीं बचेंगे तो हमारा जीवन दुखी दुखी रहेगा। हम फजूल की चीज़ें सोचते सोचते ही दुखी हो जाते हैं। हमें ना किसी की निंदा करनी है, ना बुराई करनी है, ना चुगली करनी है, ना फालतू की बातें सोचनी है, ताकि हमारे दिमाग के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े। और जब ज़्यादा लोड पड़ जाता है तो फिर हमारा भजन की तरफ तो ध्यान जाता ही नहीं है। फिर तो हमने सोचते हैं उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। सबकी संसार की चीज़ों को सोचते रहेंगे और अपनी जो असली चीज़ है उसको भूल जाएंगे, और आखिरी टाइम के अंदर जाके हम खुद ही परेशान होंगे। दूसरा कोई परेशान होने वाला नहीं है, ना हमारे साथ कोई जाने वाला है। जब हम परमात्मा के पास जाएंगे तो वहाँ पे हमारी किताब खुलेगी, हमारा खाता खुलेगा। उन्होंने पूछना है भाई क्या क्या करके आया। अगर भजन किया है तो हमारी मौज हो गई। अगर हम संसार की चीज़ें ही सोचते रहे, इधर उधर की है, तो फिर हमारा क्या हाल होगा आप जानते ही हो। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, संसार की फालतू की चीज़ों को छोड़ देना है, इनको सोचना नहीं है। बस उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त भजन करके अपने ये जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है। जिस पर्पस के लिए हमें ये शरीर मिला है, उस शरीर का पूरा पूरा लाभ उठाकर अपना लोक भी सुखी करना है और अपना परलोक भी सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।